Goodbye, Mr. Chips. Chapter number 2. Chapter number 2 में 4 मेन पॉइंट्स हैं और यही 4 मेन पॉइंट्स आपके पूरे चैप्टर को कवर करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ब्रूकफील्ड. सेकंड है कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रूकफील्ड इन आवर सोसाइटी. एंड थर्ड पॉइंट इज चिप्स वॉज ब्रूकफील्ड या चिप्स बिकेम ब्रूकफील्ड. And the last point is retirement of Mr. Chips. अपनी अपनी बुक्स को मेरे साथ खोल लीजिए. पैराग्राफ वाइज मैं इस चैप्टर को रीड करती चली जाऊंगी और एक एक पैराग्राफ को आपके लिए एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी. Across the road, behind the rampart of ancient elm, lay Brookfield, russet under its autumn mantle of creeper. A group of 18th century buildings centered upon a quadrangle, and there were acres of playing fields beyond. Then came the small dependent village and the open fen country. Brookfield, as Weatherby had said, was an old foundation established in the reign of Elizabeth as a grammar school. It might, with better luck, have become as famous as Harrow. सड़क के दूसरी जानिब या सड़क के पार एल्म्स के बहुत कदीम बहुत पुराने दरख्त थे और इन दरख्तों की एक दीवार सी बन गई थी, एक फसील सी बन गई थी और इसके झुंड के पीछे ब्रूकफील्ड स्कूल वाक़या था. ब्रूकफील्ड की पूरी बिल्डिंग को मौसम ख़ज़ां की बेलों ने लपेट रखा था और इन बेलों के ग़लाफ़ की वजह से बिल्डिंग का जो रंग है वो सुर्ख दिखाई देता था, सुर्खी माइल महसूस होता था. ये स्कूल जो है ये 18वीं सदी की इमारतों का टिपिकल नमूना था, उसी तरह का बना हुआ था और इसका जो सहन है वो चौकोर शेप का था और कई एकर्स पर फैले हुए खेल के मैदान थे. इससे आगे एक छोटा सा गांव था और साथ ही एक दलदली इलाका भी मौजूद था. ब्रूकफील्ड, जैसा कि वेदरबाय ने कहा था, कि एक कदीम इदारा है और ये कदीम इदारा जो है वो मलका एलिज़ाबेथ के दौर में कायम हुआ, यानी इसकी बुनियाद जो है वो मलका एलिज़ाबेथ के दौर में रखी गई. खुशकिस्मती से इसको ग्रामर स्कूल का नाम दिया गया और ये इतना ही मशहूर हुआ जितना कि हैरो एज अ बेस्ट स्कूल मशहूर था उस दौर में. Its luck, however, had been not so good. The school went up and down, dwindling almost to non-existence at one time, becoming almost illustrious at another. It was during one of these later periods, in the reign of first George, that the main structure had been rebuilt and large additions made. Later, after the Napoleonic Wars, and until mid-Victorian days, the school declined again both in number and repute. बदकिस्मती से स्कूल जो है वो नशेबो फराज का शिकार रहता था. कभी कभार स्कूल जो है वो बहुत ऊपर चला जाता और कभी स्कूल जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाता. बहरहाल इसकी जो वक़्त है वो किसी भी दौर में जो है वो बहुत कम नहीं हो जाती थी, लेकिन कभी कभार जो है ये इतना नीचे आ जाता कि महसूस होने लगता कि जैसे इसका वजूद ही नहीं है. और जॉर्ज अव्वल के अहद हुकूमत में इसका बुनियादी ढांचा दोबारा तामीर किया गया और इसकी इमारत में बड़े इजाफे किए गए. बाद में नेपोलियन की जंगों के बाद और मलका विक्टोरिया के अहद हुकूमत के बिल्कुल दरमियान तक स्कूल तलबा की तादाद और शोहरत दोनों के एतबार से फिर ज़वाल पजीर हो गया. इन 2 पैराग्राफ्स में हमने एक तो हमें वक्त का जिक्र मिला कि 18th सेंचुरी की बात हो रही है, दूसरा फिर हमने देखा कि कितनी ज़्यादा तकरीबन 3-4 जो हुकूमतें हैं वो तब्दील हुई हैं और ये इतना पुराना है कि इसने कितने ही दौर इन्जॉय किए. हमने देखा कि मलका एलिज़ाबेथ का जिक्र हो रहा है, ठीक है, जॉर्ज 1 का जिक्र हुआ, फिर यहाँ पर विक्टोरियन डेज़ की बात हो रही है और बैकग्राउंड में हमें जो है वो नेपोलियन की जंगों का भी जिक्र मिलता है. तो आप सिर्फ यहाँ पर एक कहानी एक स्कूल टीचर के नहीं सुन रहे या पढ़ रहे, आप साथ साथ उस सदी को भी स्टडी कर रहे हैं.
कि क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में हो रही थी, और वो तमाम चेंजेस ये स्कूल भी ऑब्ज़र्व कर रहा था। Weatherby, who came in 1840, restored its fortunes somewhat, but its subsequent history never raised it to front rank status. It was nevertheless a good school of the second rank. Several notable families supported it. It supplied fair samples of the history-making men of the age, judges, members of parliament, colonial administrators, a few peers, and bishops. वेदरबाई ने 1840 में स्कूल ज्वाइन किया, और काफ़ी हद तक इसने कोशिश की कि स्कूल की जो किस्मत है उसको बहाल किया जाए, उसको दोबारा से फ़र्स्ट रैंक पे लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से दोबारा कभी भी ये जो स्कूल है ये फ़र्स्ट रैंक का स्कूल नहीं बन सका, और इसको हमेशा सेकंड रैंक के स्कूल के तौर पर ही जाना गया और याद किया जाता था। सोसाइटी की बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जो स्कूल को सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली भी और वैसे भी, ताकि स्कूल की जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखा जाए। और इस स्कूल ने तारीख़ साज इंसानों के काफ़ी नमूने पैदा किए, जिसमें जज, पार्लियामेंट के अरकान और कॉलोनियों के नाज़मीन, चंद नवाब और बिशप भी थे। Mostly, however, it turned out merchants, manufacturers, and professional men, with a good sprinkling of country squires and parsons. It was the sort of school which, when mentioned, would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it. ताहम ज़्यादातर स्कूल ने ताजर, सनतकार, पेशावर लोग पैदा किए, और साथ ही एक अच्छी खासी तादाद जो है वो ज़िम्मेदार और ज़मींदार और पादरी भी पैदा किए। ये इस किस्म का स्कूल था कि जब इसका ज़िक्र होता तो बाज़ औक़ात ये जो ख़ुद पसंद लोगों को तस्लीम करने पर मजबूर कर देता, ठीक है, कि ये भी मौजूद है, और वो कहते कि हाँ जी उनका ख़याल है कि उन्होंने इस स्कूल के बारे में सुन रखा है। But if it had not been this sort of school, it would probably not have taken Chips, for Chips in any social or academic sense was just a respectable but no more brilliant than Brookfield itself. अगर इस तरह का स्कूल ना होता तो ग़ालिबन ये चिप्स को भी कबूल ना करता। इस तरह के स्कूल से मुराद ये है कि ये कोई फ़र्स्ट रैंक का स्कूल नहीं है, सेकंड रैंक का स्कूल है। तो मिस्टर चिप्स भी जो है वो उसकी तालीमी काबिलियत बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो कहीं पर भी जाकर किसी भी फ़र्स्ट रैंक स्कूल में या A+ स्कूल में जाके एडजस्ट हो जाएगा। अगर मिस्टर चिप्स यहाँ है तो वो स्कूल की वजह से है, और स्कूल जो है वो बहरहाल बरतर है मिस्टर चिप्स से। It had taken him some time to realize this at the beginning. Not that he was boastful or conceited, but he had been, in his early 20s, as ambitious as most other young men at such an age. His dream had been to get a headship eventually, or at any rate, a senior mastership in a really first-class school. It was only gradually, after repeated trials and failures, that he realized the inadequacy of his qualification. इस वक्त चिप्स की भी सूरत हाल ऐसी ही थी जैसी कि किसी भी शख्स की 20-30 साल की उम्र में होती है। वो जब यहाँ पर आया, स्कूल को उसने ज्वाइन किया, तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी भी तरह से स्कूल का प्रिंसिपल बन जाए, और अगर प्रिंसिपल बनना मुमकिन नहीं है तो कम अज़ कम वो एक सीनियर टीचर के तौर पे जाना जाए। बहरहाल वक्त के साथ साथ उसे एहसास हुआ कि
जैसे जैसे उसने बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ, बहुत सारे फेलियर्स का सामना हुआ, नाकामियों का सामना हुआ, तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। और यकदम से, जैसे कि सारे ही जवान लोग चाहते हैं कि यकदम से हम जंप करके वहाँ पहुँच जाएं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। His degree, for instance, was not particularly good, and his discipline, though good enough and improving, was not absolutely reliable under all conditions. He had no private means and no family connections of any importance. About 1880, after he had been at Brookfield a decade, he began to recognize that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. But about that time also, the possibility of staying where he was began to fill a comfortable niche in his mind. मिसाल के तौर पर इसके पास जो तालीमी सनद थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, और इसका जो नज़्म ज़ब्त था, कंट्रोल था क्लास पे, वो भी कोई बहुत शानदार नहीं था। इसके अलावा इसकी अपनी जो सोशल कंडीशन थी और फैमिली बैकग्राउंड था वो भी हम्बल सा था। ये कोई बहुत अमीर आदमी, बड़े ताल्लुकात वाला शख्स नहीं था कि मामूली किसी डिग्री के साथ ये किसी भी जगह पर सिफारिश लेकर जाएगा और वहाँ जाकर ये एडजस्ट हो जाएगा और अपनी मर्ज़ी की जो पोजीशन है वो ले लेगा। जब यहाँ पर ये 10 साल गुजार चुका ब्रूकफील्ड में, तो इसका जो दिमाग है वो आहिस्ता आहिस्ता मुतमईन होना शुरू हो गया। इसने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि यही जगह है जो इसके लिए बनी है, जो इसके लिए बेहतर है, क्योंकि अब ये वहाँ पर इसने बहुत कुछ सीखा और मज़ीद सीख रहा था, और ये वहाँ पर इम्प्रूव कर रहा था। सो इसने यहीं टिके रहने का फ़ैसला किया। At 40 he was rooted, settled and quite happy. At 50 he was the doyen of that staff. At 60, under a new and youthful head, he was Brookfield, the guest of honor at old Brookfieldian dinners, the court of appeal in all matters affecting Brookfield history and tradition. 40 साल की उम्र में वो ब्रूकफील्ड में अपनी जड़ें पकड़ चुका था, ठीक है, और इसका दिल लग गया और ये वहाँ पर बहुत खुश था। 50 साल की उम्र में वो स्टाफ का एक अहम रुकन बन चुका था, ठीक है, और 60 साल की उम्र में ये ख़ुद ब्रूकफील्ड बन चुका था, ठीक है। अगर कोई कहे कि ब्रूकफील्ड चिप्स का नाम लिया जाए तो समझा जाएगा कि वो ब्रूकफील्ड है, और ब्रूकफील्ड का नाम ले तो चिप्स को भी समझा जा सकता है। सो ब्रूकफील्ड और चिप्स दोनों एक थे। अब ये ब्रूकफील्ड बन चुका था, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे, ख़ासतौर पे पुराने जो स्टूडेंट्स थे, जब उनकी ज़ियाफ़तें होती थी, उनके फंक्शंस होते थे, तो वो चिप्स को इनवाइट किया करते थे, ठीक है। और इसी तरह से बड़े बड़े मामलात में जहाँ पर इंसाफ का मामला हो, किसी चीज़ को सॉल्व करने का मसला हो स्कूल के हवाले से, तो वहाँ पर चिप्स की जो राय है उसको अहम जाना जाता था, उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हुए इन्वॉल्व किया जाता था। And in 1913, when he turned 65, he retired, was presented with a check and a writing desk and a clock, and went across the road to live at Mrs. Wickett's, a decent career, decently closed. 3 cheers for old Chips. They all shouted at that uproarious end-of-term dinner. The 3 cheers indeed, but there was more to come. An unguessed epilogue, an encore played to a tragic audience. 1913 में जब वो 65 साल का हुआ तो वो रिटायर हो गया। और याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आता है और आपको ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि 3 चीज़ें उसकी रिटायरमेंट पे उसको पेश की गई। एक चेक था, एक राइटिंग टेबल था या डेस्क था, और एक घड़ी थी। उसका बड़ा उम्दा किस्म का करियर था, ठीक है, जो बड़ी ही उम्दगी से ख़त्म हुआ, और 3 बार उसको अप्रिशिएट करने के लिए तहसीन के नारे लगाए गए, ठीक हो गया। और ये 3 नारों के बाद भी
जो फंक्शन है वो अभी एंड नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो इख्तिताम है वो अभी रहता है, और जिसमें एक हो सकता है कोई इख्तितामिया स्पीच हो और अफसरदा सामीन के सामने एक इजाफ़ी फरमाइशी कारगुजारी अभी पेश की जानी थी। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज का लेसन आपको समझ में भी आया और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहा। नेक्स्ट लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।